नमस्कार, मैं रवि कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवि रायन एंड एसोसिएट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जीएसटी। थीम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट इज़ लॉ? वी शुड नो। व्हाट इज़ अलाउ? व्हाट इज़ नॉट अलाउ इन एक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या राइट्स हैं, क्या रोल है? व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड किया गया? जीएसटी के क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं? सो आज की पीपीटी बिल्कुल बेसिक बेस पे बनाई हुई है, बेसिक इंफॉर्मेशन पे बनाई हुई है। सो लेट डिस्कस, कीपिंग इन माइंड, लेट्स मूव अहेड। In this slide you can see there are two pictures of Indian map. Heading is before 1947 and second is present position. आज़ादी से पहले भी ये माना जाता है कि भारत जो है विविधताओं का देश रहा है। हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। We all are joining from different part of the states. We speak different languages. We dress different. We eat different. But we are united. We are one. भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। आज़ादी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया, जिसका मेन मकसद था भारत का संविधान बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी कि एक इतने बड़े कंट्री के लिए संविधान कैसे तैयार किया जाए। आप समझ सकते हैं बिना संविधान के किसी कंट्री की क्या हालत हो सकती है, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने स्टडी किया अदर कंट्रीज़ के लॉ को और भारत के संविधान का निर्माण किया गया। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत का संविधान जो पहली बार बना उसकी फ़ोटो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का पहला संविधान जो बना, ये उसकी पिक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये डिफाइन किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या राइट्स होंगे, क्या पावर्स होंगी, क्या उनका रोल होगा। स्टेट गवर्नमेंट के क्या राइट्स होंगे, क्या रोल होगा, क्या लिमिटेशंस होंगी, ये डिफाइन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल फॉर्म में तैयार किया गया। व्हाट इज़ फेडरल फॉर्म? फेडरल फॉर्म के अंदर टू टायर ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन की गई। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लॉ मेकिंग प्रोसेस होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या रोल होंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, ये डिफाइन किया गया। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की क्या लॉ मेकिंग प्रोसेसेस होंगे, क्या उनके रूल्स होंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, ये डिफाइन किया गया। मूविंग हेड, डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर्स। किसके पास क्या पावर डिफाइन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसको क्या क्या पावर दी गई। आर्टिकल 246 फर्स्ट के अंदर पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर फॉर मेकिंग द रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ मैटर इन लिस्ट फर्स्ट ऑफ 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट। मीन्स आर्टिकल 246(1) के अंदर पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई लिस्ट फर्स्ट 7th शेड्यूल, जिसको हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं। आर्टिकल 246(3) के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो अपने स्टेट के अंदर लॉ बनाएंगे, जो कि लिस्ट सेकंड एंड 7th शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट जिसे कहा जाता है। आर्टिकल 246(2), जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया कि पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिल के काम करेंगे, तब उनका रोल क्या होगा, क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या उनके लॉ मेकिंग प्रोसेसर्स होंगे, कैसे लेवी एंड कलेक्शंस के प्रोसेसेस होंगे,
ये डिफाइन किया गया लिस्ट 3 ऑफ 7 शेड्यूल, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं. सो फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट. आर्टिकल 265 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सक्लूसिव. नो टैक्स टू बी इम्पोज. किसी भी सामान पे, किसी भी सर्विसेज पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जब तक कि आर्टिकल 265 या कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी अथॉरिटी उसको डिफाइन ना कर दे. मतलब कोई टैक्स रिकवरी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोई लॉ उसको डिफाइन ना करे. आर्टिकल 265 वेरी एक्सक्लूसिव. आगे बढ़ते हैं. कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद रिगार्ड्स जीएसटी. आर्टिकल 366(12)(a) के अंदर ये डिफाइन किया गया गुड्स क्या है, गुड्स की डेफिनेशन डिफाइन की गई. सर्विसेज क्या है, किस कैटेगरी में सर्विसेज को डिफाइन रखा जाएगा, कैसे उसकी क्लासिफिकेशंस होंगी, ये डिफाइन किया गया. और ऐसी सर्विसेज जहाँ पे गुड और सर्विसेज दोनों कंबाइन होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, आर्टिकल 366(12)(a) के अंदर ये डिफाइन किया गया. आर्टिकल 246(a) फर्स्ट के अंदर ये डिफाइन किया गया, अगर जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिल के काम करते हैं तो वहाँ पर लेवी और कलेक्शन का रूल कैसे होगा, उनके पावर्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है और उनके लॉ मेकिंग प्रोसेसेस क्या होंगे. ये बहुत एक्सक्लूसिव पावर दी गई आर्टिकल 246(a) फर्स्ट के अंदर कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंबाइन काम करेंगे तो रूल्स क्या होंगे. आर्टिकल 246(a)(2) के अंदर पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया कि जहाँ पर स्टेट का रोल नहीं है, जहाँ पर इंट्रा सेल नहीं है, उसको साइड करके जो भी सेल बची उसको हम पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी गई कि आप इंटर स्टेट सेल या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी सेल होती है वहाँ पर सेंट्रल को पावर दी गई कि वो अपना लेवी और कलेक्शन करेंगे. वहाँ पर स्टेट का दूर दूर तक कोई रोल नहीं होगा. उनको पावर दी गई और उनको ऑथराइज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप वहाँ पे लेवी करेंगे और उस कलेक्शन करेंगे इंटरस्टेट सेल और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग होगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग होगी. तो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए. स्टेट को इसको बिल्कुल हटा के साइड पे रखा गया. आर्टिकल 286(1) सेम यही बोलता है कि आउटसाइड जो भी स्टेट से बाहर जो भी सेल हुई है जहाँ पर आईजीएसटी हम लगाते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है जहाँ पर हम आईजीएसटी लगाते हैं वहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है. वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लेवी करेंगे और कलेक्शन करेंगे. उनको पावर दी गई और उनको ऑथराइज किया गया. स्टेट को इन आर्टिकल से दूर रखा गया. मूविंग एड. कंस्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. आर्टिकल 279(a) जीएसटी एक्ट बना. जीएसटी एक्ट को चलाने के लिए एक उसके काउंसिल बनाने की ज़रूरत थी जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं जो कि जीएसटी काउंसिल को रन करते हैं. जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे जिसको हम चेयरपर्सन भी कहते हैं और आज की तारीख में मिसेस श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर. सेकंड होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस. थर्ड, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट मेंबर. सेकंड क्लॉज ये बोलता है वोटिंग राइट्स. वेटेज ऑफ वोटिंग राइट्स. जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन बाय मेजोरिटी not less than 3/4 of the weightage vote. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वेटेज वोटिंग राइट्स होते हैं वो 1/3 होता है. स्टेट गवर्नमेंट के पास जो वेटेज वोटिंग राइट होता है वो 2/3 होता है. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 33% ऑफ वोटिंग राइट्स, स्टेट गवर्नमेंट के पास 67% ऑफ वोटिंग राइट्स. आगे बढ़ते हैं. पावर ऑफ जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल के पास क्या क्या पावर है. जीएसटी काउंसिल का मेन काम होता है रिकमेंडेशन करना
टैक्सेस क्या होंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लेवी कब होगी, कलेक्शन क्या होगा, कौन से गुड्स एग्जम्पशन में आएंगे, किस पे स्पेशल रेट लगेगा, नॉर्थ इंडिया स्टेट्स पे क्या उनके रजिस्ट्रेशन की लिमिट होगी और क्या एग्जम्पशंस होंगी, रेट्स डिफाइन करना। सो सारे जितने दिस इज़ पावर, ये सारे पावर जो जीएसटी काउंसिल्स के पास होते हैं। कोई स्पेशल स्पेशल कैटेगरी गुड्स है तो उस पर क्या रेट डिफाइन होगा, स्पेशल प्रोविजंस जो जीएसटी से रिलेटेड है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे क्या क्या किस डेट से जीएसटी अप्लाई होगा, ये सारे पावर्स जो हैं जीएसटी काउंसिल के पास होंगे। और जीएसटी कंपनसेशन जब स्टेट्स को लॉस होता है जीएसटी रिवेन्यू से, तो उसको कंपनसेशन कैसे किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर, इसको डिफाइन करना ये जीएसटी काउंसिल की पावर के अंदर इसको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। सो बहुत सिंपल सा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इम्प्लीमेंट इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या CAD भी कहते हैं। इन इंडिया द जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन डुअल सिस्टम। जी, इंडिया के अलावा कनाडा में डुअल सिस्टम जीएसटी सिस्टम है, उसी को हमने इंडिया में अडॉप्ट किया। जीएसटी इज़ कंजम्पशन बेस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम डेस्टिनेशन बेस भी टैक्स कहते हैं। द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST, SGST एंड UTGST इज़ 20% एज पर एक्ट। द मैक्सिमम रेट ऑफ IGST एज पर एक्ट इज़ 40%. Current GST rate applicable on goods and services are 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. The bill was passed by the Rajya Sabha on 3rd August 2016. Amended bill was passed by the Lok Sabha on 8th August 2016. The bill was प्रेसिडेंट एसेंट हमें मिला था 8 सितंबर 2016, लेट प्रेसिडेंट प्रणब दा, उनका एसेंट हमें जीएसटी के ऊपर 8 सितंबर 2016 को मिला था। और असम ऐसा पहला स्टेट था इंडिया में जिसने जीएसटी को 12 अगस्त को 2016 को अडॉप्ट किया था। सो आज की पीपीटी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये पीपीटी पसंद आई, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए नीचे। मैं आपको ये आपको रिप्लाई करूँगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल रवि रायन एंड एसोसिएट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नए पीपीटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।